आपको याद होगा मैं एनसीसीआई के दफ्तर आया। जी, जी। मैं उस दिन गालिबन छुट्टी का दिन था हुँ। और सरफराज चौधरी के दफ्तर में बैठा हुआ था, वो भी बैठे हुए थे। जी, जी। और सरफराज चौधरी ने मुझे कहा कि तुमने डक्की से मिलना है। मैंने कहा डेफिनेटली मिलना है, मिलाए हुँ, तो सही। वो आपको लाए, आप कमरे में आए, आप कुर्सी पे बैठे हुँ। और मैंने आपसे 2-3 सवाल पूछे थे। ऐसा ही है। पहला सवाल पूछा था कि क्या आप पर तशद्दुद होता है? हुँ। आपने कहा नहीं। जी। दूसरा सवाल था कि क्या आपसे रिश्वत ली गई? आपने कहा नहीं। हुँ, तीसरा सवाल है कि आप इधर ठीक हैं? आपने कहा हुँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। और फिर सरफराज चौधरी ने कहा कि मैं तो बेटा आपको तलकीन ही करता हूँ, नेक इंसान बनो, जब बाहर जाओ तो अगली नस्ल के लिए अच्छा काम करो। हुँ। तो क्यों नहीं उस वक़्त मुझे बताया था आपने कि आप पे तशद्दुद भी होता है, आपसे पैसे भी लिए जा चुके हैं, आपकी और आपकी फैमिली एक टॉर्चर से गुज़र रही है? मैंने ये अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैंने ना बीच में डिसाइड कर लिया था जब जुनैद सलीम का पॉडकास्ट आ गया था, क्योंकि मुझे उसका आफ्टर रिएक्शन का पता था कि पूरे डिपार्टमेंट में किस तरह से जो है ये मतलब मेरे पे प्रेशराइज हुआ था कि अब आपने कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं करनी या किसी को नहीं बतानी। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि यार मैं कोई मजीद कुछ खाता, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो मैंने ये बात फैमिली को भी नहीं थी बताई। फैमिली को 3 माह सिर्फ ज़िया को मैंने ये बात बताई थी बीच में ड्यूरिंग माय जेल टाइम कि ये भी अंदर होता रहा है, ताकि वो मैसेज आगे जो रेलिवेंट लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे थे उनको कन्वे कर सके। और लेकिन ना मेरी अम्मा को पता है ना रूप को पता है, उनको ये मेरी वीडियो देखने के बाद ही पता लगा सारा। और उससे पहले जब मैं जेल से वापस आया तब मैंने हल्का फुल्का बताया उनको। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बताना ही नहीं है किसी को, क्योंकि उसके बाद जो आपके साथ होनी है ना वो फिर बंदे को ऑलरेडी माइंड में होता है, बंदा कहता है कि यार मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। जब आप आए हैं तो जब वो मुझे हवाला से लेने के लिए वो एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि जी आ जाएं, हथकड़ी वो लेके आया था। तो कहते शाद भट्टी साहब आए हैं, तो लेकिन ना आपका कोई भी सगा नहीं है, आपका मसला सरफराज चौधरी साहब ने ही हल करना है। मैंने कहा जी ठीक है, और वो कोई भी पूछे सवाल उसका बस पॉजिटिव जवाब दे के आपने वापस आ जाना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी। मैंने कहा जी ठीक है। खैर वो गया, अब वो आपके सामने पहले उन्होंने मेरी हथकड़ी उतरवाई, उन्होंने कुर्सी आगे की, उन्होंने कहा जी बैठे बैठे। वो क्योंकि आप आए हुए थे, वो आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट करना था उन्होंने, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर हैं, आप शो होस्ट करते हैं, आप ये बात ऑब्वियसली बताएंगे बाहर कि आपकी मेरे से मुलाकात हुई है, को मेरी आपके बीच क्या बात हुई है, आप ऑब्वियसली बताएंगे, ये बात उनको वो जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वो आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट किया कि यहाँ के जो मुलजमान हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे पहले बहुत सारे लोग होके गए हैं, मैंने उनको यही कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपने ये गलत किया, बिल्कुल गलत किया। कि आपको कहीं न कहीं से ज़ियाब आप भी हैं, हम्म। कहीं न कहीं से आपको बताते रहना चाहिए कि क्या-क्या ज़ुल्म हुआ? अब ये है ना, बात फिर वही आ गई कि जब जुनेद सलीम वाला पॉडकास्ट आया, अच्छा, जब जुनैद सलीम का आया तो उसके बाद आपके साथ क्या सलूक हुआ? मुझे डांटा था उन्होंने 2-3 बार, मुझे आईओ के जिम्मे अलग उन्होंने लगाया हुआ था, इन्होंने प्राइवेट मुलाजमों के जिम्मे अलग लगाया हुआ था, और सरफराज साहब ने अलग ही ड्यूटी ली हुई थी कि और जो इसको पूरा पक्का करके जाओ कि ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी बात यहाँ से आउट ना करे। और जो जुनैद सलीम ने कहानी सुनाई थी कि वो जावा जो फूड वाले हैं, जैसे आपने भी हाँ वो जी। बताया कि वो ऊपर आए हुए थे, तो जब नीचे से आप वो मंज़र दोबारा बता सकते हैं कि जो ही आप उनके कमरे में गए तो क्या किया उन्होंने? जब मैं उनके कमरे में गया तो ये सबसे पहले पहली पेशी थी। ये मेरी, आप कह लें कि मैं रिमांड मेरा 2 दिन का हो चुका था हाँ। और मैं वापस आ चुका था हुँ। इधर इदारे में, एनसीसीआई। तो सरफराज साहब आए ऊपर, मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अहमुंड आई, मैंने कहा, उन्होंने आईओ ने कहा जी। तो वो खैर उन्होंने कहा कि इसको लेके आए मेरे पास। आईओ ने हथकड़ी पहनाई है, वो नीचे ले गया एडिशनल डायरेक्टर रूम के अंदर। तो जिस कमरे में मैं और आप मिले थे। हाँ जी, उसी कमरे में एग्जैक्टली। तो वहां पे उसने मेरे से ना बदतमीजी शुरू कर दी, जबकि मैं ऐसे ही खड़ा हुआ, बिल्कुल मेरे हाथ मैं ऐसे खड़ा हुआ, मैं ना उनको देख रहा हूँ, ना मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, ना मैं राइट देख रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ। बदतमीजी क्या? बस वो गालियां देनी उन्होंने शुरू कर दी थी बहुत सारी, और कहते हैं कि जी तुम्हारा बाप क्या करता है। मैंने उनको बताया कि जी मेरे वो प्रोफेसर हैं। तो वो कहते हैं कि फिर तुम क्यों इतने आगे हुए, उन्होंने गाल तलफ बोला कि तुम इस तरह के क्यों हो। मैंने कहा, मैंने ना बीच में उनको मैं बताना चाह रहा था कि सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं एक यूट्यूबर हूँ,
मैं एक अच्छे घर से ताल्लुक रख, अभी मैं बोल ही रहा हूं तो उन्होंने थप्पड़ मारा। अब मैं थप्पड़ मारा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, अब मैं बिल्कुल ऐसे ही रहा। बस वो इस बात पे फिर उन्होंने और गालियां देनी शुरू कर दी, मुंह ते कर, फिर थप्पड़ मारा, साथ साथ माँ बहन की गालियां भी दे रहे हैं। फिर मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है, बार बार रिपीट करते हुए भी मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर से, कि उन्होंने फिर एक बच्चे को वीडियो कॉल लगाई और मेरी टांगे बैंड कराई, मेरे हाथ ऊपर करवाए, पीछे एक प्राइवेट मुलाजिम उन्होंने खड़ा कर जैसे दिया। फिल्मों में कराया जाता है। फिल्मों से भी ज्यादा ही था वो। और वो प्राइवेट मुलाजिमों के जिम्मे था कि वो मेरे थप्पड़ मारता रहे पीछे। उसने भी पता नहीं कितनी मारी है, मैंने काउंट नहीं की। तो वो बच्चे को उन्होंने वीडियो कॉल लगाई, उन्होंने कहा कि जी तुम इसके प्रोग्राम, डक्की भाई को जानते हो? कहता हाँ। तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता हाँ। तो उन्होंने बैक कैमरा ऑन किया, उन्होंने कहा कि जी फटाफट इसको गालियां दो, तो ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। तो बस उसने भी माँ बहन की गालियां शुरू कर दी बच्चे ने। 7 साल के बच्चे ने? मुझे तो उम्र यही बताई जाती है, हाँ। इससे ऊपर की नहीं थी वो उम्र उसकी, और इतना उस ही था। बच्चे ने भी गालियां देना शुरू कर दी? उसने माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। तो और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे सीन के 4 से 5 आई विटनेस हैं जो उस रूम में मौजूद थे। तो कौन कौन थे? उनमें से जो, क्योंकि मैं नया नया आया था तो मुझे सिर्फ अपने आईओ का याद है कि ये मेरा आईओ है, शोएब रियाज। हाँ। बाकी सारे बाकी के ही उसी इदारे के ही ऑफिसर्स थे, कोई बाहर से नहीं था, इदारे के ही ऑफिसर्स थे। तो लेकिन इसके वहां पे 4 से 5 लोग मौजूद थे ऑन द स्पॉट। तो ये ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई कहूँ तो वो इनकार कर दें, लेकिन वो 4-5 लोग उसके आई विटनेस हैं। तो बस फिर वो उन्होंने जब मुझे मारी चुपेरे, मुझे ऊपर ले गए। अब मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने बताना सही बताऊं तो मैंने तब भी नहीं था, मेरी शक्ल पे लिखा हुआ था, मेरे यहाँ से पूरा लाल हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ से इस तरफ से लाल हुआ था, यहाँ से चुपेड़ मारा ना, यहाँ से लाल हुआ था। वो आंखों में आंसू थे, सूजी हुई थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक बंदे को, आपने कुछ 10 से ज्यादा दर्जनों चुपेड़े मारी हैं, उसके चेहरे पे लिखी होगी ये चीज। मैं ये बात जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने बात बताई, मैंने उनको एज इट इज बताई। मैंने कहा सर आप मुझे फ्रेश मार के लोगों के सामने करेंगे तो मैं क्या करूँ, ये आपकी गलती, आप मुझे डायरेक्ट हवालात में बंद कर देते। ये मैंने उनको इस तरह से समझाया कि आप मुझे मार के हवालात में बंद कर देते, इसमें मेरी क्या गलती अगर जुनैद सलीम ने पॉडकास्ट दिया है। और जो जुनैद सलीम कह रहे थे कि आप वो जो अपना दोस्त या जानने वाला था उसके पांव पड़ गए कि मुझे बचाएं कि ये मुझे मार रहे हैं, ऐसे ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार, पांव पड़े थे आप? मैं मतलब झुक गया था। हाँ। उनसे मतलब उस स्टेज पे आ गया था कि यार मतलब प्लीज कुछ करें। ये तो इनको कहे मुझे मारे ना। मैंने ये भी नहीं कहा कि मारे ना, मैंने उनको सिर्फ 2 बातें की। मैंने कहा यार आप मुझे तब मारें जब आपको मेरे पे कोई डाउट हो रहा है या मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। दोस्त को क्या कहा आपने जो उससे? यही मैंने कहा जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। कि मैंने कहा यार आपकी अगर यहाँ पे किसी अफसर से या किसी से बातचीत है, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर लें कि यार अगर आपको मेरे पे कोई डाउट हो रहा है ना, या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, मुझे तब मारें, ठीक है। और यार मारें कम, ये मुझे 10-10 चुपेरे मार रहे हैं, ठीक है, और बेवजह मार रहे हैं। मैंने उनको रोते हुए कहा, जब कह रहा तो और आंसू आ गए। अब उन्होंने ये बात बाहर किसी को कर दी, पहुंचते पहुंचते ये जुनैद सलीम तक पहुंच गई। उन्होंने आगे इस चीज का जब पॉडकास्ट दिया तो फिर वो अलहदा मुझे हवालात में। इस पर दोबारा तो नहीं मारा गया? नहीं, इस बात पे डांटा था उन्होंने। मैंने इस अपनी वीडियो में भी कहा था कि इस बात पे मुझे फिर डांट पड़ी।